अब क्या कहूँ इस जिंदगी के बारे में। एक तमाशा थी जिसे देखा उम्र भर मैंने। कभी बैठूं अकेले तो गिरने लगते हैं आंसू। कुछ गम है शायद जिन्हें सहेज कर रखा है आंखों में। हेलो गाइस, आपका स्वागत है गुलजार साहब की शायरी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल इनर वॉइस विद मोनिका में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए वीडियो में कुछ भी बेवजह नहीं होता, जिसका टॉपिक है कि कुछ भी बेवजह नहीं होता। और इसी के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कुछ भी बेवजह नहीं होता। तो कभी कभी हमें ज़िंदगी में ऐसा लगता है ना कि काश ये ना हुआ होता या ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितना अच्छा होता अगर हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आई होती। लेकिन क्या सच में वो चीज़ बेवजह होती है? नहीं, मेरे ख्याल से कि लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि वो जब हमारी लाइफ में आती है तो उस प्रॉब्लम के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ नया अच्छा होता है। ज़िंदगी में आने वाली वो छोटी बड़ी प्रॉब्लम या घटना हमारी लाइफ का अगला स्टेप होती है। जो ये एक्चुअल में हमारी लाइफ में जो खराब पल होते हैं ना, वो ही पल, वो ही टाइम हमारी लाइफ में लेसन बन के आते हैं, एक सबक बन के आते हैं। क्योंकि जो अच्छा टाइम होता है, जब हम वो टाइम जीते हैं, उसको खुशी खुशी इतने अच्छे से बिताते हैं ना कि हम दिमाग को बंद करके बस ना खुश होते हैं, हम दिल की सुनते हैं और बस खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम वाला टाइम आता है, वो फेस आता है, तो हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है। हम तुरंत ही उस सिचुएशन से भागने की, निकलने की कोशिश करने लगते हैं, हाथ पैर मारना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हमें ये महसूस होने लगता है, मतलब हम फील करते हैं ये चीज़ कि ये जो खराब सिचुएशन आई है, इसमें भी हम एक पॉजिटिविटी अपने अंदर लाते हैं। हम जो इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं ना, एक्चुअल में हम फील करने लगते हैं कि ये जो बुरा वक्त है ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, और हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम इससे बाहर निकल ही जाएंगे। अगर आपको भी ये कॉन्फिडेंस आता है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे जब कभी अंधेरा होता है, हम किसी कमरे में होते हैं तो एक रोशनी की तलाश करते हैं ना, बस वही रोशनी की जो तलाश है वो हमारी लाइफ की पॉजिटिविटी है, वो हमारी इनर स्ट्रेंथ होती है। तो बात ये है कि जो हम ये रोशनी की तलाश करते हैं, ये जो हमारा इस सिचुएशन से बाहर निकलने का जो एक जुनून होता है, असल में यही हमारा असली व्यक्तित्व होता है। ये हमारी असली पहचान होती है। ये जुनून, ये उम्मीद हमें कभी ख़त्म होने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने का ये सबसे बड़ा एनर्जी का काम करता है। अच्छा, एक बात और, आज से पहले हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई थी, जो भी बुरा टाइम आया था, जब वो टाइम आया था तो हमें लगा था ना कि इससे बड़ी प्रॉब्लम कुछ और हो ही नहीं सकती। हम महसूस कर रहे थे कि सब कुछ बिखर चुका है या सब खत्म हो रहा है, इस सिचुएशन से बाहर हम कभी नहीं आ पाएंगे। हम हारा हुआ महसूस करने लगे थे। तभी एक अंदर से एक स्पार्क, एक चिंगारी निकली थी, और फिर हमने खुद को समेटा और आगे बढ़े थे। आज जब उसके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है ना कि कितनी छोटी सी प्रॉब्लम थी, और हमें अपनी सिचुएशन पे हंसी भी आती है अपने बारे में सोच के। तो बस लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम को जब हम फेस करेंगे तो याद रखना है कि ये पल भी वैसे ही बीत जाएगा जैसे पिछली बार बीता था। कोई भी टाइम रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ेगा ही, और हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आएगा। अपनी इसी बात को पूरा करने के लिए मैंने कुछ लिखा है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जो हो गया उसे रोक ना पाओ तो अब जाने दो। थोड़ा दिल बड़ा रखो, थोड़ी गम को भी खुशी के साथ आने दो। खुशियों का इंतजार करते हो हमेशा, आज गम का स्वागत भी जरा मुस्कुरा कर करो। हर बार की तरह इस बार भी अंत में सब सही हो जाएगा। रात कितनी भी बड़ी हो, सवेरा जरूर आएगा। इसके आने की कोई वजह होगी, यकीन करो, ये कोई मोड़ या कोई नई शुरुआत होगी। यही वो वक्त है जब हम खुद को पहचान पाते हैं। थोड़ी दुनियादारी छोड़ हम
खुद के साथ समय बिताते हैं। कुछ भी बेवजह नहीं होता, ये वक्त बस यूं ही नहीं आता, हमें खुद से प्यार, थोड़ी हिम्मत और खूब सारी रोशनी देकर जाता है। तो ये जो बुरा टाइम आता है इसको भी थैंक यू बोलो और अपने लाइफ के अच्छे मोमेंट में ही इनको भी इंक्लूड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ना हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें देकर जाता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप भी अपने बुरे टाइम को अच्छे से वेलकम करोगे। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं वसीम बरेलवी साहब की 2 लाइनें और सुनाना चाहूँगी। उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें।